सभी को जय हिंद, राधे राधे। तो मैं आपको आज सुना रही हूँ करवा चौथ माता की कथा। तो एक समय की बात है कि एक गांव में एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। बेटी का नाम था करवा। करवा बहुत ही भोली थी और उसके बचपन में ही शादी हो गई थी। तो जब करवा चौथ का व्रत आया तो उसकी भाभी व्रत रख रही थी। तो करवा ने कहा कि भाभी मैं भी व्रत रख लूं। तो रख लो। तो करवा ने भी वो व्रत रख लिया। लेकिन जब उनके भाई शाम को घर आए तो वो हमेशा अपने भाइयों के साथ ही खाना खाती थी। तो भाइयों ने कहा कि करवा आओ खाना खा लेते हैं। तो करवा ने कहा कि ना भाई, मेरा तो आज करवा चौथ का व्रत है, आप ही खा लो। तो जब भाइयों ने करवा का भूख प्यास से मुंह लटका देखा तो उन्होंने सोचा कि हमारी बहन तो भूखी रह जाओगी। तो फिर उन्होंने क्या किया कि सबसे छोटा जो भाई था पहाड़ी पे जाके और दिया जला दिया। और एक भाई ने चलनी में आगे चलनी लगा दी और आवाज़ दे दी कि करवा बहन, चांद उग गया है। तो करवा दौड़ के गई अपनी भाभी के पास में, बोली भाभी भाभी आओ, चांद उग गया है, हम सभी खाना खा लेते हैं चांद को देख के। तो जो उनकी भाभी थी वो सब बातें समझ गई। तो उन्होंने कहा कि नहीं करवा, ये व्रत तो, ये चांद तो हमारा नहीं आपका निकल आया है। तो फिर वो बोली तो थी, वो नहीं समझ पाई कुछ भी। तो उसने क्या किया कि चांद को अर्घ दिया और खाना खाने लग गई। तो क्या हुआ कि जैसे ही वो खाना खाने लग गई तो पहले टुकड़े में बाल आ गया। और जब वो खाना खाने लग गई दूसरा टुकड़ा लिया तो उसमें फिर नहीं, पहले में बाल आ गया, फिर दूसरे में उसको छींक आ गई और तीसरे में बुलावा आ गया कि जिस भी हालात में हो ससुराल पहुंचो। तो उसकी माँ ने जैसे करवा को विदा करने के लिए कपड़े देने लगी, टैंची खोली। तो जैसे ही वो कपड़े निकाले तो कभी वो सफ़ेद निकले और कभी काला। उसकी माँ तो डर गई, ये क्या हो गया। तो फिर उसकी माँ ने अपनी बेटी को समझाया कि बेटी देख, ससुराल जा रही है, जो भी रास्ते में मिले उसके पाँव लगते जाना और जो भी तुम्हें बोले ना कि सदा सुहागन रहो, वहीं पे गांठ बांध लेना अपनी दुपट्टे की, तो चुन्नी की बांध लेना। तो करवा चल दी वहाँ से। और चलते चलते करवा ने क्या किया कि जो भी छोटा बड़ा जो भी उसको मिले सबके पाँव लागती गई। तो सब ने यही आशीर्वाद दिया, खुश रहो सुखी रहो, खुश रहो सुखी रहो। मतलब ये किसी ने नहीं कहा कि सदा सुहागन रहो। तो करवा सोच रही थी कि ये जो माँ ने बोला ये आशीर्वाद तो मुझे किसी ने नहीं दिया। तो करवा आगे चल दी। आगे गई तब उसकी छोटी ननद थी, वो आंगन में खेल रही थी। तो करवा ने उसके भी पैर छुए। तो छोटी ननद थी, उसने आशीर्वाद दिया, सदा सुखी रहो, लंबी उम्र हो और सदा सुहागन रहो, अखंड सौभाग्यवती रहो। तो फिर इतना बोलते ही और करवा ने तुरंत चुन्नी की गांठ लगा ली और आंगन में चली गई। और आगे आंगन में क्या देखती है कि उसके पति को आंगन में लेटा रखे है और कपड़ा भी डाल रखा है। तो वो करवा वहीं जाके रोने लग गई, बोली मैं इसको जाने नहीं दूंगी। तो गांव वाले ने समझाया कि देखो ये अब मर गया है, इसको तो अब ले जाना पड़ेगा। तो करवा ने जिद्दी की कि मैं भी इनके साथ जाऊंगी और रोने लगी। तो फिर गांव वाले बोले, घर वाले बोले, भाई इतनी जिद्दी कर रही है तो इसको साथ में ले चलो। तो सब ने उसको साथ में ले लिया। तो वहाँ पे जैसे ही उसको अग्नि देने लग गए ना तो करवा वहाँ पे रोने लग गई, बोली मैं तो इनको अग्नि नहीं देने दूंगी। तो आधे जो गांव वाले थे और आधे तो बोल रहे थे, विरोध किया कि पहले तो अपने पति को खा गई और अब ऐसे कर रही है। आधे ने कहा भाई इसका क्या कसूर है, इसको तो मालूम ही नहीं था और ऐसे करो, तुम छोड़ दो इसको और वहाँ पे इसके साथ ही और यहाँ पे एक झोंपड़ी बना देते हैं, यहीं रहेगी। तो सभी गांव वालों ने मिलकर और वहीं पे एक गांव के बाहर एक झोंपड़ी बनवा दी। तो वो क्या करती कि मतलब हर बार महीने के
जैसे 12 महीने मतलब हर 1 महीने में जैसे करवा चौथ आए, वो व्रत करने लगी। तो व्रत करते 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 उसको काफ़ी महीने हो गए। तो वो करवा चौथ माता वो चौथ माता के व्रत करे और करती रही और सबके पाँव लागती गई। तो सभी प्रकट हो जाए और कहे कि हमारा हम नहीं कर सकते तुम्हारे पति को जीवित, आगे वाली चौथ माता करेगी। फिर आगे वाली आई तो वो बोले आगे वाली करेगी। वो फिर आए तो वो बोलेगी वो माता करेगी। मतलब किसी ने कुछ नहीं किया, आगे से आगे नाम लेती गई। तो फिर ये उसने सच्चे मन से और करती रही और उसकी छोटी ननद है उसको शाम को भोजन ला के देती रही। तो जैसे 11वीं चौथ माता का व्रत आया तो उसने अच्छे से दीप जलाया, पूजा की। तो फिर मैया रानी ने दर्शन दिए और बोली कि सबसे बड़ी कार्तिक माह की चौथ माता है। तो ऐसे करना कि उनके पाँव पकड़ लेना, पैर छोड़ना मत और कहना कि माँ अब इसको जिंदा करना ही पड़ेगा और वही माता रुष्ट है तुमसे, तो उसके पैर पकड़ लेना, छोड़ना मत। तो उसने कहा ठीक है। तो फिर जैसे ही कार्तिक मास आया तो उसने क्या किया, 7 सुहागनों का अपनी ननद को बोला, नहीं 7 सुहागनों का नहीं, सुहाग मतलब सभी सुहाग की चीज़ें लाना इकट्ठा कर दिया। याद कर करके अपनी छोटी ननद को बोली मेरे को सुहाग का सारा सामान ला के दे दे। तो छोटी वाली ननद दौड़ी दौड़ी गई अपनी मम्मी माँ के पास, बोली माँ माँ भाभी है वो तो सुहागन सुहागन वाला सामान मंगा रही है। छोटी थी उसकी ननद, अपनी मम्मी के पास गई तो उसकी मम्मी ने समझाया कि बेटा वो तो पागल हो गई है, तू ऐसा कर जो कुछ भी वो मांग रही है तू उसको ले जाके दे दे। तो फिर वो बोले ठीक है माँ, ऐसा कह के वो सुहागन वाला सारा सामान ला के अपनी भाभी को दे दिया उसने। तो फिर उसने क्या किया, नहा धो के माता की चौकी लगाई और उस पर लाल वस्त्र पहना, लाल वस्त्र उसके आगे बिछाया और दीप जलाया और धूप लगाई और माता का ध्यान किया। तो माता प्रकट हो गई, सुहागन का भी सामान रख दिया। फिर माता ने कहा कि बताओ क्या वर चाहिए। तो माता के पैर पकड़ लिए और बोली माता मेरे से जो गलती हुई है मुझे माफ़ करिए और करवा चौथ माता मेरे पति को जिंदा करो। तो माता बोली कि तुम्हें तो पति की क्या ज़रूरत है, तुम तो 7 भाइयों की बहन लाडली हो, तुम्हें तो ज़रूरत ही नहीं। तो फिर वो उसने ज़ोर से पैर पकड़ लिए माता के, बोल ना ना माँ मुझे तो देख के जाना पड़ेगा, मेरे पति को तुमको जिंदा करना होगा, मेरे से जो गलती होगी आप मुझे माफ़ करो और मेरे पति को जीवित करो। तो मैया ने कहा कि ठीक है। तो माँ ने अपने सिंदूर में से सिंदूर निकाला और हाथ में मेहंदी निकाली और वो थोड़ी नील पॉलिश निकाली, सब उसमें मिला के सुहागन के समान मतलब जैसे सारा निकाल दिया उसने, वरदान दिया कि तथास्तु। और फिर उसके पति को चिमटा दिया जल का और वो तो खड़ा हो गया। और जाते जाते मैया ने उसके झोंपड़ी की लात मारी तो वो झोंपड़ी महल बन गई। फिर जैसे ही वो ननद उसकी आई सुबह खाना देने के लिए, वो देखा है भाभी की झोंपड़ी कहाँ गई। तो आके देखती है तो महल बना हुआ, अंदर गई। तो भाभी दौड़ी दौड़ी आई कि भाई साहब मैं आपका इंतज़ार कर रही थी, आप जाओ और पापा और मम्मी को बोलना, पापा और माँ को बोलना कि आपके देखो ननद भाई आपके भैया जिंदा हो गए तो उनको बताना और बोलो गाजे बाजे से हमें यहाँ से लेके जाए। तो वो दौड़ी दौड़ी गई और वहाँ जाकर बोली कि माँ मेरा भाई तो जिंदा हो गया। तो माँ ने कहा देख पगली, पहले तो तेरी भाभी पागल हो रखी थी और अब उसके साथ में तू भी पागल हो गई। उसको थोड़ा ललकारती है और फिर कहती है कि नहीं नहीं माँ मैंने अपनी आंखों से देखा है भैया जिंदा हो गए। तो फिर उनको यकीन हुआ नहीं हुआ तो वो देखने बोली हैं ऐसी बात है। तो फिर देखा तो ये बात सही थी। फिर वो ढोल बजाते हुए उसके माँ बाप और गांव वालों को भी ले लिया साथ में, बजाते बजाते गाजे बाजे के साथ वो उनको घर ले आए। तो जैसे चौथ माता ने शुरू में करवा के साथ की वैसे किसी के साथ ना करे, और जो माता ने लास्ट में करवा के साथ की वैसी सभी सुहागिन औरतों को उसका सुहाग अमर, उनका सुहाग अमर रखे। और चौथ माता सब पर अपनी दया बनाए रखना और ऐसे ही सुहागिन महिलाओं को सबको आशीर्वाद
देते रहना। और सभी बोलो चौथ माता की जय। तो प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। जय माता दी, जय करवा चौथ माता की जय।